बच्चे, आज हम स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई पार्ट 1 और ये है सीबीएसई का एक और चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपके सामने। तो 9th क्लास के बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। और इस चैप्टर का नाम है, ये केमिस्ट्री है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे चारों तरफ का जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैटर कहते किसको, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ए मैटर इज समथिंग व्हिच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मैटर सिर्फ उसी को कह सकते हैं जिसमें कुछ मास हो और वो कुछ जगह को घेरता हो। एयर, वाटर, स्टोन्स, ये सारे चीज मैटर हैं। ये इस बात को आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 8 में। तो ये मैटर क्यों है? क्योंकि इनके पास कुछ मास है और कुछ जगह छेदते भी हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि हम लोग भी अगर इस तरह से डेफिनेशन में फिट किया जाए तो मनुष्य मैटर है कि नहीं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मनुष्य भी मैटर है, क्योंकि हम लोग भी जगह छेदते हैं और हमारे में भी कुछ वजन है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आती है, तो ठीक है, ऐसा कौन सा चीज है जो मैटर नहीं है? जैसे हमारा इच्छा, डिजायर, लव, अफेक्शन, हेट, इस तरह के जो फीलिंग्स है मनुष्य के अंदर, ये मैटर नहीं है। तो इसमें एक एग्जाम्पल जोड़ देते हैं, एयर, वाटर और स्टोन। चलिए, तो इस पॉइंट को हमने आपको क्लियर कर दिया कि मैटर किसको कहते हैं और मैटर कौन किसको नहीं कह सकते। जैसे गुस्सा, इसको मैटर कहेंगे? एंगर नहीं। मास और ऑक्यूपेशन चाहिए, ऑक्यूपाइज सम स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइड होगा तो मैटर होगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है, व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस। अब हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, और अगर उसमें से कुछ प्योर है तो किस तरह की चीजें प्योर है और कौन सी चीजें हैं जो कि प्योर नहीं है। अब जरा देखिए, ये प्योर सब्सटेंस में क्या क्वालिटी होना चाहिए। अब आपको कहा जाए मिल्क, तो आप कहेंगे हाँ प्योर है। अगर एक शरबत हम लोग को दिया जाए तो क्या कहेंगे? प्योर है। लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण से हमें देखना है कि कौन सा चीज प्योर है, कौन सा चीज प्योर नहीं है, तो उसका एक अलग डेफिनेशन है। ए प्योर सब्सटेंस इज ए सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब मैटर का एक सिंगल फॉर्म होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा फॉर्म नहीं जुटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब इसका जो डेफिनेशन है फिर से जरा एक बार देखा जाए। A sample of matter containing only one kind of matter is called a pure substance। एक ही प्रकार का मैटर अगर रहता है कहीं पर तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहें। अब जैसे पानी है तो सिर्फ पानी ही हो और कुछ दूसरा चीज नहीं हो, तो उसको प्योर कहेंगे। अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन, एल्युमिनियम है तो सिर्फ एल्युमिनियम। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो इसको क्या माना जाएगा? प्योर। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है या कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अब एलिमेंट्स कहते किसको हैं, इस बात पर भी हम लोग को जानकारी ले लेना चाहिए। Elements are those substances which are made up of only one type of atom। एलिमेंट और वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक ही तरह के एटम से बने हो। अब इस एलिमेंट का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोडियम, यहाँ पर लिख सकते हैं कैल्शियम, यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख सकते हैं नाइट्रोजन। तो एलिमेंट हो गए। और कंपाउंड किसको कहते हैं?
Compounds are those substances which are made up of chemical combination of two or more atoms. तो एक या एक से अधिक एटम का आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन से बने होते हैं और उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है. अब जैसे इस कंपाउंड का एग्जांपल में आप लिख सकते हैं H2O. अब H2O का क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे बना ये वाटर, तो जरा इसको समझ लीजिए. 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल कंबाइंड करता है और 18 ग्राम वाटर बनता है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स्ड है, 1:8. 2/16 होगा तो क्या होगा, 1:8 होगा. तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atom form a compound and they are combined in a fixed proportion by mass. What is a mixture? अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मिक्सचर क्या है. A sample of matter containing 2 or more substances is called mixture. 2 या 2 से अधिक तरह के सब्सटेंसेस जब आपस में मिल जाते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, मिक्सचर. अब मिक्सचर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क. जो साधारण आदमी कहेगा मिल्क क्या है, ये तो प्योर सब्सटेंस है. नहीं, साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये प्योर सब्सटेंस है ही नहीं, ये मिक्सचर है. कैसे? अब दूध को आप ठीक से ध्यान से देखें तो उसमें क्या रहता है, अधिकतर भाग वाटर रहता है. उसमें थोड़ा फैट रहता है, जब हम उसको खौला कर छोड़ देते हैं तो उसमें से क्रीम निकलता है, फैट. उसमें शुगर रहता है, लैक्टोज शुगर. उसमें प्रोटीन रहता है, उसमें कैल्शियम मिनरल रहता है, दांतों को मजबूत करता है, आपको ही पता है. तो क्या दूध प्योर हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें वाटर भी है, फैट भी है, शुगर भी है, प्रोटीन भी है और मिनरल्स भी. तो ये बहुत सारे चीज मिल कर बना है और विटामिन वगैरह भी है. तो इस तरह से ये जो है हमारा ये हो गया, मतलब मिक्सचर हो गया. तो मैटर को हम लोग 2 हिस्सों में पहले बांट सकते हैं. अभी हम लोग जो साइंटिफिकली देखना होगा कि वो मिक्सचर है कि कंपाउंड है कि एलिमेंट. तो प्योर सब्सटेंस जैसे हम लोग आपको बताए थे कि एलिमेंट होगा या कोई कंपाउंड होगा. H2O एग्जाम्पल भी बताए थे. एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स है सब प्योर सब्सटेंस. एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए सोडियम, कैल्शियम, etc. कंपाउंड्स में H2O, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, इम्प्योर सब्सटेंस, ये मिक्सचर क्या होता है. कोई भी मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस. अब देखिए होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों को करीब करीब मालूम है. ये थोड़ा सा और भी विस्तार से हम लोग समझेंगे. अब आप एक ग्लास लीजिए, मान लीजिए ग्लास लिए, और इसमें आपने वाटर ले लिए और इसमें इनपुट कर दिए Na. अब जब पूरी अच्छी तरह से घुल गया, थोड़ा सा 4-5 लिए चुटकी, तो क्या होगा, 4 और 5 पिंच डिसॉल्व हो जाएगा पूरा, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन एक जैसा होगा, कहीं भी कोई शैडो नहीं क्रिएट होगा.
कहीं डेंसिटी अधिक, कहीं डेंसिटी कम, कहीं कलर कुछ ज़्यादा डीप, कहीं कलर कुछ कम, ऐसा होता है क्या? आप नमक या पानी में शुगर का सॉल्यूशन किए हो, तो ऐसा सॉल्यूशन को होमोजेनस सॉल्यूशन करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर करते हैं, होमोजेनस। कहीं भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन देखिए, अगर इसी में अगर आप ये हो गई एक बात, और दूसरी बात आप देखिए, एक दूसरा गिलास लीजिए, इसमें भी आप वाटर ले लीजिए, और इसमें इस बार चॉक ले लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको होमोजेनस मिक्सचर प्राप्त नहीं होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर प्राप्त होगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है? जो बड़े बड़े चॉक के डस्ट होंगे वो तो एक्चुअली घुलेगा नहीं इसमें, वो नीचे बैठ जाएंगे, तो यहाँ का डेंसिटी होगा ज़्यादा, या सैंड भी ले सकते हैं, तो यहाँ ज़्यादा डेंसर होगा। ऊपर कम डेंसर होगा, यहाँ पर पतले पतले पार्टिकल होंगे चॉक का, तो पूरे में एक जैसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो हेट्रोजीनस होगा। फिर कोलाइड्स में आप देखिए क्या होता है, ऐसे ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। एक का जो एल्बुमिन है उसको वाटर में मिक्स कीजिए, नहीं होगा, वो हल्का मिलेगा और एक कोलाइड बनाएगा। और सस्पेंशन का जो पार्टिकल है, वो डस्ट पार्टिकल जो नहीं मिलता है, कोलाइडल तो बीच का पार्टिकल होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन का। जब हम इसके डिफरेंस को पढ़ेंगे तो उस समय काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर कोलाइड में, सस्पेंशन में और इसमें अंतर क्या है, कितने प्रकार के कोलाइड। तो सस्पेंशन आप समझ रहे, जो पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इससे 10 टाइम्स बड़ा पार्टिकल कोलाइड का होता है, कोलाइड से भी 10 टाइम्स पार्टिकल सस्पेंशन का होता है। तो some important characteristic of pure substance, a pure substance is homogeneous throughout। अब देखिए, जहां पर कोई चीज मिक्स ही नहीं होगा, जैसे प्योर वाटर को आप देखें तो हर जगह एक ही जैसा लगेगा। तो अगर आप कंपाउंड लें या कोई एक ही प्रकार का एलिमेंट ले लें, एल्युमिनियम, आयरन, तो उसको अगर हीट कर कर आप पिघला देते हैं तो पूरा हर जगह एक ही जैसा लगेगा। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ गहरा है, यहाँ डीप है, इसका डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इस तरह का तो होगा नहीं। तो ये प्योर सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो होमोजेनस होता है। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो होमोजेनस हो भी सकते हैं, जैसे नमक पानी का सॉल्यूशन, शुगर वाटर का सॉल्यूशन, और नहीं भी हो सकता, वो हेट्रोजेनस भी हो सकता है। ये प्योर सब्सटेंस हैज कांस्टेंट अपीयरेंस, मतलब उनका कलर, डेंसिटी थ्रू आउट द सैंपल इज यूनिक, एक प्रकार का। A pure substance displays sharp and definite melting and boiling point. For example, boiling point of water is 100 degrees C at 1 atmospheric pressure. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का। अब जैसे आपको ही मालूम होगा, ये जो हमारा आइस,
आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। और उसी प्रकार वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर सब्सटेंस प्योर है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, इस चैप्टर को रोकते हैं और फिर आगे जो है, आगे फिर इसी पर पार्ट 2 वीडियो इस तरह से भी देखिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं उतना ही बड़ा मतलब बनाता हूँ वीडियो जितना बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस पड़े बच्चों को समझ में आ जाए। और फिर आगे पढ़ेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसा आपको ही मालूम है, हम लोग स्लो पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, लेकिन पूरे समझते हुए पढ़ेंगे। बहुत सारे जगह आप देखे होंगे 1 घंटा में पूरे चैप्टर खत्म। भाई आप सोचिए, अगर 1 घंटे में सारे चैप्टर खत्म होना रहता तो ये जो सिलेबस बनाते हैं काफ़ी विद्वान आदमी बनाते हैं, कोई सड़क पर के आदमी तो बना नहीं देता। वो कहते हैं कि 6 चैप्टर 1 साल में पढ़ना। आप देखिए किसी भी चीज़ में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो 9th और 10th का आप सिलेबस देखेंगे तो 6 चैप्टर, एक एक का 6 चैप्टर कितने दिन में पढ़ना है? 1 ईयर। भाई वो तो 6 घंटे में ख़त्म कर देते हैं ना। क्यों नहीं कहते कि भाई ये 6 घंटे में 9th का ख़त्म, 6 घंटे में 10th का ख़त्म, 12 घंटे में इंटर का ख़त्म, 24 घंटे में ग्रेजुएशन का ख़त्म, लीजिए डिग्री आपकी हो गई। ऐसा नहीं होता। और मैं झूठ नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं आपके सब्सक्राइबर कम है। हाँ है, आपके वीडियो कम चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं कम। क्या होता है? ट्रूथ अगर कम भी है तो ट्रूथ ट्रूथ है। सत्य हर समय एक तरफ अकेला भी खड़ा है तो 1000 से ज़्यादा है, लाखों से ज़्यादा है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि 9th ही आपका जीवन का आखिरी लक्ष्य नहीं है। यहाँ इतना बड़ा पिलर डालिए कि आपका बिल्डिंग बहुत ऊपर तक जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में आप निकलें। तो कैसे होगा? विथ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। वो आधा घंटा में कुछ नहीं खत्म होता। मैंने बहुत सारे ऐड देखे हैं, उसमें लिख देते हैं 15 दिनों में गिटार सीखे। आप भी देखे होंगे, एक बार कोशिश करके तो देखें, 15 दिन में सीख जाएंगे। झूठ थोड़ा बोलना अच्छा है, इतना नहीं बोलना अच्छा है जो संभव ना हो सके। खैर जाने दीजिए, इस बात को लंबा नहीं करना है। लगातार पढ़ें और इसका मैं अगला वीडियो भी डालूंगा। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो तुरंत आपके तक पहुंचे। और अगर किसी तरह का कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है लिंक, तो उससे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। उसमें भेजें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू।